Hello, good morning student for class 5th. This is your second lecture of 11th chapter English first. Okay. While traveling across the seas, this time the merchant ship was caught in a storm and sank. क्या होता है एक समय मतलब जब वो कहाँ ट्रैवलिंग कर रहे थे समुद्र में अपने वो मर्चेंट शिप लेके, तो उस शिप को किसी एक तूफान ने पकड़ लिया और डुबो दिया. द मर्चेंट डाइड और वह मर्चेंट मर गया. लिविंग हिज वाइफ एंड सन एट द मर्सी ऑफ देयर ग्रीडिंग रिलेटिव्स. और वो अपनी बीवी और बच्चे को किसके पास छोड़ गया था? जो उसके ग्रीडी मतलब लालची रिलेटिव्स थे उनके पास वो छोड़ गया था. The very some relatives who had treated the mother and son so well earlier now looked upon them as a burden. तो वो जो रिलेटिव्स थे वो उनकी माँ और बेटे को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते थे और वो उनको एक क्या समझते थे, एक अपना वर्डन समझते थे, मतलब एक बोझ समझते थे. उनको ये लगता था ये एक्स्ट्रा बोझ है. ओके, टर्न योर पेज. सोमदत्त एंड हिज मदर कुड नॉट बियर द क्रूलिटी एंड wickedness ऑफ देयर रिलेटिव्स फॉर लॉन्ग. सोमदत्त और उसकी जो मदर थी वो अब नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, मतलब जो उनके साथ जो क्रूअल नेचर हो रहा था, जो गलत मतलब व्यवहार हो रहा था अपने रिलेटिव्स के साथ, अब वो इसको एक लंबे समय तक और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी. दे लेफ्ट देयर होम एंड वेंट टू लाइव विद ए फ्रेंड ऑफ सोमदत्त फादर इन अनोदर टाउन. उन्होंने वो क्या किया, वह घर छोड़ दिया और कहाँ चली गई, कहाँ रहने के लिए? जो सोमदत्त के फ्रेंड के पापा थे ना, अनोदर टाउन दूसरे शहर में, वो वहाँ चली गई. ही हैड ऑफर्ड दैम शेल्टर एंड हेल्प. और उसके पिता ने क्या किया था, फ्रेंड के फादर ने उनको क्या ऑफ़र किया, घर ऑफ़र किया रहने के लिए और उनकी हेल्प भी की. इन एक्सचेंज बदले में क्या, मदर एंड सन हैड टू कुक क्लीन एंड वॉश क्लोथ्स फॉर हिज लार्ज फैमिली. और इसके बदले में सोमदत्त और उसकी माँ क्या करते थे, उस बड़े से परिवार के लिए खाना बनाते थे, घर साफ करते थे, कपड़े धोते थे, ये सारे काम करने लगे थे. ओके. सोमदत्त मदर वर्क हार्ड ऑल डे. सोमदत्त की मदर क्या करती थी, वर्क मतलब कठिन काम करती थी, सारा दिन वर्क करती थी. शी नो लॉन्गर मोर ब्यूटीफुल क्लोथ्स और ज्वेलरी. और उनके पास नहीं थे अच्छे कपड़े और ज्वेलरी भी नहीं थी. बट शी मेड श्योर, वह श्योर थी दैट कि सोमदत्त वेंट टू ए टीचर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन सो ही कुड लर्न टू रीड राइट एंड काउंट. लेकिन वह ये चाहती थी, जो सोमदत्त होता है ना, आउटस्कर्ट मीन्स क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सिटी फर्दर फ्रॉम दिस सेंटर. मतलब जिस जगह वो रह रही थी वहाँ शहर से थोड़ा दूर वो किसी टीचर के पास पढ़ने के लिए जाए, किसी शहर में पढ़ने के लिए जाए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और काउंटिंग सीखने के लिए, जिससे कि वो पढ़ लिख सके और कुछ आगे जीवन में बन सके. ओके. 10 years passed in this manner. और इसी तरीके से 10 साल बीत गए. सोमदत्त वाज नाउ ए हैंडसम यंग मैन. अब सोमदत्त एक बहुत अच्छा यंग मैन बन चुका था. हार्ड वर्क हार्ड मेड हिम लीन एंड स्ट्रॉन्ग. और हार्ड वर्क ने उसे कैसा कर दिया था, लीन मीन्स क्या होता है, थिन एंड फिट, एकदम फिट कर दिया था और मजबूत बना दिया था. हिज मदर ऑन द अदर हैंड हैड बिकम वीक एंड लुक्ड ओल्डर देन हर ईयर. और उसकी माँ अब कैसी हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी. और वो कैसी दिखने लगी थी, बुजुर्ग दिखने लगी थी और कमज़ोर सी दिखने लगी थी. ओके. सोमदत्त वाज पेन टू सी हर टाइड एंड रिंकल्ड फेस. और सोमदत्त क्या देख सकता था, उनके फेस पे पड़े हुए जो रिंकल्स मीन्स क्या होता है, रिंकल्स मीन्स होता है स्किन बहुत स्मॉल फोल्ड ड्यू टू एज. एक एज होने पे जो हमारी स्किन फोल्ड हो जाती है ना, तो वो उस चीज़ को देख रहा था. He wanted her to comfortable and lead a life of luxury again. और वो क्या चाहता था कि अपनी माँ को कैसे फिर से दोबारा से आराम और वो लग्जरी लाइफ दे सके जो पहले उसके पास कभी उसकी मदर के पास हुआ करती थी. सो ठीक है. सो वन डे व्हेन शी सजेस्ट दैट ही वुड विजिट वेद प्रकाश. तो इसलिए एक दिन उसकी माँ ने उसे क्या सलाह दी कि तुम्हें किसके पास जाना चाहिए, वेद प्रकाश के पास. ए वेल्दी मर्चेंट, जो एक बहुत धनी व्यापारी है. हु गेव लोन्स टू इंटरप्राइजिंग. इंटरप्राइजिंग मीन्स होता है विलिंग टू ट्राई आउट न्यू वेज फॉर डूइंग थिंग्स. यंग मैन ही डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक. और उन्होंने ये कहा तुम्हें वेद प्रकाश के पास जाना चाहिए, जो किसके लिए, बिजनेस के लिए लोन देते हैं, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए. और अपने ही डिसाइडेड, तो फिर उसने अपनी माँ की बात सुनी और उसने डिसाइड किया टू ट्राई हिज लक, अपने लक को आजमाना उसने डिसाइड किया. ओके. ये आपका लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है. होमवर्क में आपको इसकी रीडिंग करनी है. थैंक यू क्लास.